नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 दिसंबर शनिवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। देहरादून पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 8 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सिलक्यारा टनल के हीरो गब्बर सिंह नेगी से भी मुलाकात की। पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके कार्यों की खूब सराहना की और पीएम मोदी ने गब्बर सिंह नेगी की पीठ थपथपाई। इसी बीच गब्बर सिंह नेगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलना किसी अपने से मिलने जैसा है। गब्बर सिंह ने कहा उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया है। रोजाना उनके घर पर सैकड़ों लोग उनसे मिलने आते हैं। देश और विदेश से लगातार उनके पास फोन आ रहे हैं। बता दें कि गब्बर सिंह नेगी सिलक्यारा टनल में हीरो बनकर सामने आए थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गब्बर सिंह नेगी से मुलाकात की और उनके कार्य की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गब्बर सिंह नेगी की मुलाकात कराई। राजस्थान में 16वीं विधानसभा के चुनाव में 115 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शीघ्र ही गठन होने वाला है और ये प्रदेश में आजादी के बाद छठी गैर कांग्रेसी सरकार होगी। भाजपा ने राजस्थान में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वे भाजपा विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव कराएंगे और इसके बाद उस नेता के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी, जो प्रदेश में अब तक हुए 16 विधानसभा चुनावों में छठी गैर कांग्रेसी सरकार होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत आज अपनी विरासत पर गर्व की भावना को लेकर अपने गौरव को फिर से आगे बढ़ा रहा है और हमारी संस्कृति और प्राचीन धरोहरें दुनिया भर के पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित कर रही हैं। मोदी दिल्ली के लाल किले में भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक उत्सव प्रथम भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन बिएनएल 2023 का उद्घाटन कर रहे थे। ये उत्सव 9 से 15 दिसंबर तक जनता के लिए खुला रहेगा। इसे इस समय के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की कोटि में खड़ा करने का लक्ष्य है। नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तर्ज पर जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ने अपने सदस्य बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आप भी इसके मेंबर बन सकते हैं। आवेदन पत्र उपलब्ध है। आवेदन पत्र विधानसभा सचिवालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। क्लब की सदस्यता के लिए 7 वर्ग बनाए गए हैं। आवेदनकर्ता द्वारा क्लब की आजीवन, साधारण, विशेष, सामान्य, अनिवासी व व्यक्तिगत, विदेशी, अस्थायी और संस्थागत सदस्यता के लिए आवेदन किया जा सकता है। विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बेसमेंट, भूतल और 5 तलों का 1,95,000 फीट निर्माण किया गया है। मध्य प्रदेश की हार को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई। वहीं इस बैठक में कमलनाथ को मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी दी गई। मीटिंग में विधानसभा चुनाव में हार के कारणों पर भी चर्चा हुई। किसी से कोई इस्तीफा नहीं मांगा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई इस बैठक में वरिष्ठ नेताओं के साथ हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2024 की मुख्य परीक्षाएं अगले वर्ष फरवरी के अंत से शुरू होने की संभावना है। बोर्ड ने परीक्षा की तैयारी के लिए मॉडल प्रश्न पत्र भी तैयार कराए हैं। परीक्षा प्रश्न पत्र स्टूडेंट्स फ्रेंडली बनाने और अधिक संख्या में छात्र उत्तीर्ण हो सके, इसके लिए पेपर में 2 नवाचार किए गए हैं। इस बार दिए गए मॉडल प्रश्न पत्रों की जानकारी दी गई है और प्रश्न पत्र कुल 4 भागों में बांटा गया है। आखिरी 3 भाग में 60% अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और अंतिम 2 भागों में प्रश्नों में विकल्प दिए जाएंगे। बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों ही परीक्षाओं में बैठने वाले करीब 20 लाख स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किए हैं। चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियों और कैंडिडेट के खर्चे की सीमा तय करने की मांग की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने शुक्रवार को कहा कि ये विधायी नीति का मामला है। हम पार्लियामेंट को नहीं बोल सकते कि इस पर कानून बनाएं। ऐसी याचिकाओं पर हम सुनवाई नहीं कर सकते हैं। याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिए कि इलेक्शन से जुड़ी याचिकाओं पर 6 महीने के अंदर फैसला करें। ये ऐसे मुद्दे नहीं हैं जिस पर हम कोई आदेश दें। राजस्थान विधानसभा चुनाव होते ही जमीन प्लॉटों की खरीद शुरू हो गई है। इसी के चलते रजिस्ट्रियों की संख्या में करीब 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि एक सप्ताह में रजिस्ट्रियों की संख्या पुराने आंकड़ों को छू लेगी। अलवर में विधानसभा चुनाव के चलते नोट जब्ती का काम यहां तेजी से चला। 50,000 से अधिक नकदी लेकर जो निकला वो पकड़ा गया। यहाँ करीब 43 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं। इस तरह से लोग जमीन आदि खरीदने के लिए कैश लेकर नहीं निकले।
राज्यों के लिए शहरी आबादी को सस्ती छत दिलाने के लिए चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान की प्रगति बहुत कमजोर रही है। 5 दिसंबर तक की ताजा प्रगति रिपोर्ट के अनुसार टॉप 20 राज्यों में राजस्थान 14वें नंबर पर रहा है। पिछली वसुंधरा सरकार के समय 8 साल पहले राजस्थान पहले स्थान पर था। पीएम आवास योजना में हाउस फॉर ऑल स्कीम के तहत देश में शहरी लोगों के 78,27,000 आवास बनकर सुपुर्द किए गए, लेकिन 5 साल में राजस्थान में सिर्फ 1,75,000 आवास ही सुपुर्द किए गए हैं। टोंक जिले में संभवतः 15 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 के बीच विकसित भारत संकल्प यात्रा निकलेगी। इसकी तैयारियों को लेकर गुरुवार को कलेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा ने जिले भर के अधिकारियों की बैठक ली। इसमें कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस यात्रा में लोग ज्यादा से ज्यादा केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दे की व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें आर्थिक संबल मिल सके। बीकानेर के नोखा क्षेत्र में उत्पादन प्रभावित होने व तिलहनी मांग के चलते खरीफ सीजन की मूंगफली व मूंग की फसलों का बाजार भाव समर्थन मूल्य से ऊपर है। सरकार ने मूंगफली के समर्थन मूल्य की खरीद की अनुमति के साथ लक्ष्य आवंटित किया है, लेकिन अच्छी औसत गुणवत्ता की मूंगफली फसल का समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से अधिक होने के चलते समर्थन मूल्य खरीद के प्रति किसान बिल्कुल रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए सरकारी खरीद केंद्रों पर मूंगफली तुलाई कराने के लिए रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा रहे हैं। देश में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर अंकुश की मंशा से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड सख्ती दिखाने जा रहा है। उद्योगों में बॉयलर से होने वाले वायु प्रदूषण को घटाने का बोर्ड ने आदेश दिया है। इसमें सभी के लिए मानक तय किए गए हैं। इसकी पालना में राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने सख्ती शुरू कर दी है। नए नियम वर्ष 2025 से सख्ती से लागू होंगे। इससे पहले हर उद्योग को नए उपकरण लगाने होंगे। बारिश ने मंडियों में प्याज की आवक पर अंकुश लगा दिया है। प्याज न आने के कारण भाव भी नरम रुख नहीं अपना पा रहे हैं। आने वाले दिनों में प्याज के भाव गिरने की संभावना कम ही जताई जा रही है। इससे बांसवाड़ा सहित राजस्थान की मंडियों में फिलहाल भाव तेज ही रहने की संभावना है। प्याज की बड़ी मंडियों में एक रतलाम मंडी में आवक में काफी कमी दर्ज की गई है। हाल ही में हुई बारिश के बाद अनुमानित तौर पर यहाँ 80% से कम आवक दर्ज की गई है। राजस्थान में बारिश के थमने के साथ ही अब तापमान में गिरावट का दौर जारी है। अब प्रदेश में सर्दी जोर पकड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों में रात के तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। इस बीच प्रतापगढ़ जिले की बात करें तो मावठ की बारिश बंद होने के बाद अब कोहरा और धुंध छाने लगा है। जिले में कई इलाकों में कोहरा और धुंध छाया रहा। राजस्थान में ऊर्जा विभाग ने रूफटॉप सोलर पावर प्लांट पर फिर फोकस किया है। विभाग रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने में आ रही समस्याओं का समाधान करेगा। इसके लिए जिला मुख्यालयों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। वहीं नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इससे जिले के संबंधित अधिकारियों से समन्वय कर समस्याओं को दूर किया जा सकेगा और प्रदेश में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स लग सकेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।